बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट का, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुर्खिम के श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर के संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। क्या बताना है? दुर्खिम का जो श्रम विभाजन नियम है, कौन सा नियम है? जो श्रम विभाजन का नियम है डिवीजन ऑफ लेबर, उससे संबंधित आपके विचारों की व्याख्या करनी है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना। लेकिन इससे पहले पूरे प्रश्न को देखो, इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज बच्चों भाई चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लो। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इसका एक फायदा ये होगा कि कल जो आपका पेपर होता है उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्लास डालता हूं, उससे लगभग प्रश्न देखने को मिलते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कर लो भाई चैनल को सब्सक्राइब। साथ साथ अपने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा, वो भी पूरा हो जाएगा। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप भाई जो जरूर से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो उसको जरूर से खरीद लो भाई। चलिए शुरू करते हैं आपके सामने। एमिल दुर्खिम ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में श्रम विभाजन की सामाजिक भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया था। भाई आपके सामने अगर अपन प्रश्न को देखें तो श्रम विभाजन से संबंधित प्रश्न है, जिसके अपन विचारों की व्याख्या कर रहे हैं। तो एमिल दुर्खिम ने ये जो विचार है ना, श्रम विभाजन का विचार, ये उन्होंने कब दिया था? उन्होंने अपनी किताब लिखी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। क्या किताब का नाम क्या था? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। समाज के अंदर श्रमिकों का आपके सामने कैसे विभाजन है, उसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी थी। कब? 1893 के अंदर। तब उन्होंने लिखा था कि श्रम विभाजन की सामाजिक भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया था। उसमें उन्होंने ना श्रम कैसे विभाजित होता है, कोई भी इंसान मजदूरी करता है, कोई भी इंसान श्रम करता है, तो वो अलग अलग प्रकार का होता है। एक बात बताओ, मैं अलग अलग लोगों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले लेबर की बात करते हैं। अगर आप घर बना रहे हो, जो लेबर वहां पर काम करती है वो सबसे ज्यादा मेहनत करती है, उनका सबसे कम पैसा उनको मिलता है। आपको भी पता है इस चीज के बारे में, है ना? फिर वहां पर एक व्यक्ति और काम करता है, मिस्त्री, मेंशन जिसको बोलते हैं। वो थोड़ा सा टेक्निकल ज्ञानी है, उसको उनसे ज्यादा पैसा मिलता है। समझ में आ गया? उनसे ज्यादा अगर पैसे कौन कमाता है? आर्किटेक्ट करने वाला। कौन करने वाला? जो ये देखने वाला कि भाई आपके सामने कौन सा घर है, वो कहां पर बनेगा। सबसे कम मेहनत करता है, सबसे ज्यादा पैसे कमा कर जाता है। समझ में आ गया? मैप बनाकर देगा, लेकिन उस मैप बनाने को वो आपके सामने 1,00,000 2,00,000 रुपए ले लेता। अगर आपका अगर बड़ा घर बना रहे हो तो लेता है ना। इंजीनियर जिसको बोलते हैं अपन, इंजीनियर से कम मेहनत करता है उसका बॉस, उस कंपनी को चलाने वाला। सबसे कम मेहनत करता है, लेकिन उससे ज्यादा तनख्वाह लेता है। तो श्रम करने का तरीका अलग अलग है आपके सामने। उनके बदले उनको कितनी मेहनताना मिलता है, कितनी आर्थिक पैसा मिलता है, उसके बारे में आपके सामने जो श्रम विभाजन है वो समाज के अंदर कैसे काम करता है, ये सबसे पहले द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के किसके द्वारा बात की गई थी? एमिल दुर्खिम के द्वारा बात की गई थी। उनके अनुसार श्रम विभाजन केवल आर्थिक आवश्यकता ही नहीं है। मतलब अगर श्रम को बांटा जाता है ना, वो सिर्फ पैसों पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रमुख आधार है। किसका? समाज में एकता है वो कैसे रहती है? जो लेबर है श्रम विभाजन के वजह से रहती है। अब इसमें क्या उदाहरण है उनकी? श्रम विभाजन का अर्थ है समाज के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग कार्यों का निष्पादन करना। मैंने आपको बताया था ना, समाज में मैंने आपको 4-5 व्यक्तियों के उदाहरण दिए। हर व्यक्ति समाज में अपना अलग अलग कार्य करता है। आधुनिक समाज में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, समाज जटिल होता जाता है, वैसे ही कार्यों की विशेषीकरण भी बढ़ जाता है। पहले क्या हुआ करता था भाई? आपके सामने एक व्यक्ति का खेत हुआ करता था, उसी के अंदर वही तो बीज बोता था भाई, उसके घरवाले बोते थे। ऐसे मान लो घरवाले वो खुद मिलकर वही बीज बोता था, वही उसको निराई गुड़ाई करता था, वही उसकी सिंचाई करता था, वही उसकी आपके सामने कटाई करता था, वही उसका धान निकालता था। वो अकेला ही सारा काम किया करता था। वक्त बदला, समाज में जनसंख्या बढ़ने लग गई। अब बीज बोने के लिए आपके सामने कोई ट्रैक्टर या आपके सामने कोई जो हल बोने वाला अलग व्यक्ति होता है। हाँ, निराई, अगर अच्छा बड़ा खेत है तो उसकी निराई गुड़ाई करने के लिए मजदूर अलग आएंगे।
आते हैं। सिंचाई करने के लिए आपके सामने हो सकता है खुद भी करेगा छोटा खेत, लेकिन उसके लिए अलग व्यक्ति को रखेगा। कटाई के लिए मजदूर फिर से अलग आएंगे, और धान निकालने के लिए आपके सामने अलग व्यक्ति आएगा। आ गया आपको अच्छे से समझ में? श्रम विभाजन यही है। समाज जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, समाज में जो कार्य करने का जो तरीका होता है लोगों को, वो क्या हो जाता है, बट जाता है। उसको बोलते हैं माइक्रो, आपके सामने वर्क। माइक्रो वर्क क्या होता है? जैसे पहले खेत को एक आदमी संभाल रहा था, अब मजदूरी कोई और कर रहा है, निराई गुड़ाई को और कोई करता है, और कोई विशेषज्ञ है, धान निकालने का और कोई विशेषज्ञ है ना, हल चलाने का और कोई विशेषज्ञ। हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में विशेषज्ञ है और वही काम वो करता है। इसी को श्रम विभाजन के नाम से जाना जाता है। श्रम विभाजन के प्रकार सामाजिक एकता के आधार पे, मतलब जो श्रम को बांटा जाता है किसके आधार पे, समाज में एकता कैसे लाता है श्रम विभाजन, कैसे लाता है, देखेंगे भाई इसके बारे में। पर एमिल दुर्खिम ने समाज को दो प्रकारों से सामाजिक एकता, सोलिडेरिटी के आधार पे समझाया था। मतलब दुर्खिम ने क्या क्या, समाज को अलग अलग भागों में कैसे अलग अलग प्रकार के लोग काम करते हैं, उसमें कैसी एकता पाई जाती है, उसके आधार पे उन्होंने कैसे बताया था। पहला पॉइंट है यांत्रिक एकता, मैकेनिकल सोलिडेरिटी। ये आदिम एवं परंपरागत समाजों में पाई जाती है। यहाँ सभी लोग समान कार्य करते हैं, समान विश्वास रखते हैं और समान जीवन पद्धति अपनाते हैं। यहाँ श्रम विभाजन अत्यंत सीमित होता है। भाई पहले के समय जब मनुष्य ने लगभग अपनी मानव सभ्यता को बसाना शुरू किया था, तब लोगों के पास क्या काम होते थे, आप एक बार सोचना। समाज में लगभग लोग पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, और आपके सामने ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे भाई, आपके सामने जिनको इसके अलावा जो थोड़ा और टेक्निकल ज्ञान होता था, वो कृषि से संबंधित औजार बना दिया करते थे, घर गृहस्थी से संबंधित औजार बना दिया करते थे। यही 3 काम हुआ करते थे, उसके अलावा ज्यादा काम नहीं देखने को मिलते थे। समझ में आ गया? तो यांत्रिक एकता है, यहां पर सभी लोग क्या समान कार्य करते हैं, समान विश्वास रखते हैं और समान जीवन पद्धति अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? समान, तो एक जैसा काम करेंगे, वैसे ही उन लोगों का विश्वास होगा, वैसा ही उनका जीवन होगा, और उनका समान श्रम विभाजन भी सीमित होता है। समझ में आ गया भाई? कृषि करेंगे वो लोग एक जगह रहेंगे, पशुपालन करते हैं वो एक जगह विश्वास रखेंगे, और आपके सामने जो व्यापारी वर्ग होगा वो अलग विचारधारा। मतलब 2 से 3 समाज अलग से बनते हैं काम के आधार पे, बाकी सभी लोगों की एक जैसी विचारधारा होती है। जैविक एकता। जैविक एकता क्या होती है? यह आधुनिक एवं औद्योगिक समाजों की विशेषता है। किसकी विशेषता है? जो आधुनिक और औद्योगिक समाज होते हैं ना, उनके अंदर ये विशेषता पाई जाती है। यहाँ कार्यों का अत्यधिक विभाजन होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, जो कार्य होते हैं ना, उनको बहुत अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और पारस्परिक निर्भरता समाज को एक सूत्र में बांटती है। मतलब आज के समय मैंने क्या बताया, कृषि की कितने समाज है, टीचर, आज आसपास देख लो कितनी जॉब है भाई। समझ में आ गया? आधुनिक समाज में हर कार्य करने का एक विशेषज्ञ है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर की फील्ड से हूं, बीमार हो गया डॉक्टर होगा, उसको देखरेख करने के लिए। अच्छा, बीमारी बताएगा डॉक्टर, देखरेख नर्सिंग स्टाफ करेगा, आपको वहां तक लेकर एम्बुलेंस में कोई और कोई जाएगा, है ना। तो अलग अलग आधुनिक समाजों के अंदर कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, और सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। डॉक्टर क्या सारा काम एक जगह कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। समझ में आ गया? सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, समाज की निर्भरता एक दूसरे पर जुड़ी रहती है, और यही चीज उनको समाज को एक सूत्र में बांटती है। श्रम विभाजन के काम, जो अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, उसको कैसे विभाजित किया जाता है? पहला पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि होना। क्या है? जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, इसलिए धीरे धीरे समाज में क्या होता है, श्रम का विभाजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? श्रम में विभाजन देखने को मिलता है। सामाजिक घनत्व में वृद्धि, जो समाज है उसकी डेंसिटी बढ़ती है, सामाजिक घनत्व में वृद्धि होती है। प्रतिस्पर्धा, लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। भाई आज एक ही काम को करने वाले 10 लोग हैं, है कंपटीशन। क्यों है 10 लोग के? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। संसाधनों की सीमितता, मतलब जो संसाधन आपके सामने वो सीमित मात्रा में है। कैसे हैं? जो अलग अलग प्रकार के संसाधन है वो सीमित मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगले वाला पॉइंट है असामान्य रूप, पैथोलॉजिकल फॉर्म्स। दुर्खिम ने बताया यदि श्रम विभाजन संतुलित न हो तो अव्यवस्थित श्रम विभाजन, बलात् श्रम विभाजन और
वंचित श्रम विभाजन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। क्या होता है, दुर्खिम ने क्या बताया, अगर श्रम विभाजन है, अगर श्रम को अलग अलग जगह बांटा गया, अगर वो एक जगह इकट्ठा नहीं होगा तो अलग अलग प्रकार के श्रम विभाजन की समस्याएं देखने को मिलती है। दुर्खिम की बात करें, दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन समाज की सामाजिक एकता, सहयोग और प्रगति का मूल आधार होता है। मतलब जो समाज के जितने भी लोग हैं भाई, आपा के कहा कि भाई कठिन हर आदमी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए भाई, आप मेरे से इसलिए जुड़े हुए क्योंकि आपको क्या करना है भाई, पढ़ाई करनी है आपको, मैं आपके से इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना है। समझ में आ गया? तो सारे के सारे लोग एक दूसरे से एकता के सूत्र में इसीलिए बटे रहते हैं क्योंकि उनका श्रम विभाजन होता है। इससे सहयोग और एकता की भावना भी बढ़ती है। क्या होती है, जो समाज में एक दूसरे से एकजुटता की और प्रगति की भावना भी बढ़ती है, जो आधुनिक समाज को संगठित करता है। क्या करता है, जो आज का समाज है उसको संगठित एक जगह इकट्ठा करने का भी काम करता है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, उससे संबंधित मैंने विचारों को आपको अच्छे से समझाया है। आपको मुझे उम्मीद है अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी।